आज के समय में एक अभिनेता बनना तो आसान है, लेकिन एक सफल और दिग्गज अभिनेता बन पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और फिर पहले के समय में जब अभिनेता शब्द भी कोई नहीं जानता था, इस दौरान धर्मेंद्र ने अपने अभिनय से सबका दिल जीत लिया था। धर्मेंद्र बॉलीवुड के ही मैन जो इस समय सोशल मीडिया पर बहुत ही एक्टिव है और हर दिन कुछ न कुछ सोशल मीडिया पर डालते रहते हैं। धर्मेंद्र बॉलीवुड के वो एक्टर है जो सबसे सफल रहे, लेकिन पब्लिसिटी की वजह से वह पीछे रह गए। हालांकि उनकी सफलता अन्य नायकों के मुकाबले कई ज़्यादा है, लेकिन वह अपनी फिल्मों का प्रचार या अपनी सफलता का प्रचार नहीं कर पाए, इसलिए आज भी अन्य नायकों की तुलना में वैसे वो पीछे ही है। अब आप कहेंगे कि मैं कुछ भी कह रहा हूँ। अगर हम बॉलीवुड में सबसे सफल फिल्में देने वाले नायकों की यादी देखें तो उसमें धर्मेंद्र का नाम कहीं नहीं आता है। सबसे ऊपर नाम आता है जुबिली कुमार, राजेंद्र कुमार, राजेश खन्ना, जितेंद्र, अमिताभ। इसके साथ ही देवानंद, राज कपूर, शम्मी कपूर, इनके नाम तुरंत ही याद आ जाते हैं, लेकिन धर्मेंद्र का नाम याद नहीं आता। हालांकि अगर देखा जाए तो धर्मेंद्र ने अपने पूरे लाइफ में 100 से ज़्यादा सफल फिल्में दी है और बावजूद इसके वह अन्य नायकों की तुलना में पब्लिसिटी के मुकाबले पीछे रह गए हैं। इसकी एक बात यह है कि धर्मेंद्र अन्य नायकों की तरह आगे आगे नहीं करते, वह गॉसिप नहीं करते। इतना ही नहीं तो उन्हें उनकी प्रशंसा किया हुआ भी पसंद नहीं आता। वह सिर्फ अपना काम और अपनी फिल्में इसी में ज़्यादा ध्यान देते हैं और साथ ही अपने परिवार पर ध्यान देते हैं। धर्मेंद्र की जगह कोई अगर दूसरा स्टार होता और उसने 100 से ज़्यादा सुपरहिट फिल्में दी होती तो आज वह खुद को बॉलीवुड का भगवान मानने लगता और रौब दिखाता, जैसा कि आजकल कुछ नायक दिखा रहे हैं। 1960 में धर्मेंद्र ने अपना फिल्मी करियर शुरू किया और आज भी वह फिल्मों में काम कर रहे हैं। हाल ही में उनकी एक वेब सीरीज़ ही प्रदर्शित हुई है और इसके साथ ही और 3 फिल्मों में वो काम कर रहे हैं। धर्मेंद्र की फिल्म ने पूरे देश भर में इतना ही नहीं विदेशों में भी अच्छा खासा व्यवसाय किया है। उनकी फिल्मों से सिर्फ प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, डिस्ट्रीब्यूटर को ही नहीं बल्कि थिएटर मालिक, ब्लैक मार्केटिंग, कैंटीन वाले, उनको भी रईस किया है। देश में धर्मेंद्र सिर्फ ऐसे एक इकलौते नायक है जिनकी फिल्मों की रिपीट वैल्यू है और आज भी उनके फिल्म यूट्यूब और छोटे पर्दे पर बड़े चाव से देखे जाते हैं। धर्मेंद्र ने कमर्शियल फिल्मों के साथ ही सामाजिक विषयों पर भी बहुत सारी फिल्म के, इतना ही नहीं ऐसी फिल्मों का उन्होंने निर्माण भी किया है। उनकी फिल्मों में सत्यकाम, चुपके चुपके, अनुपमा, देवर, कहानी किस्मत की, आज़ाद, राम बलराम, धर्मवीर, शोले, यह फिल्में उनके विभिन्न किरदारों का परिचय देती है। उनकी एक्शन की वजह से ही उन्हें बॉलीवुड में ही मैन के रूप में जाना जाता है। 8 दिसंबर 1935 में पंजाब में जन्मे धर्मेंद्र ने अपनी पहली फिल्म 1960 में की। दिल भी तेरा हम भी तेरे, यह धर्मेंद्र की पहली रिलीज होने वाली फिल्म। इस फिल्म के निर्माता निर्देशक थे अर्जुन हिंगोरानी। अर्जुन हिंगोरानी ने धर्मेंद्र को पहली बार मौका देने की वजह से जीवन भर धर्मेंद्र ने अर्जुन हिंगोरानी को अपना दोस्त माना और उनकी मदद के लिए हमेशा खड़े रहे। इस फिल्म के लिए अर्जुन हिंगोरानी ने धर्मेंद्र को सिर्फ 51 रुपये दिए थे। जैसा कि मैंने पहले बताया, धर्मेंद्र का जन्म 8 दिसंबर 1935 को फगवाड़ा, पंजाब, भारत में हुआ था। उनके पिता का नाम किशन सिंह देओल था और वे लुधियाना के गांव लाल्टन के एक स्कूल में हेडमास्टर थे। धर्मेंद्र ने अपनी शुरुआती पढ़ाई फगवाड़ा के आर्य हाई स्कूल से की और आगे की पढ़ाई रामगढ़िया स्कूल से पूरी की है। को फिल्मों के प्रति गजब की दीवानगी थी। किशोरावस्था में वो फिल्में देखने के लिए बहुत दूर तक निकल जाया करते थे। फिल्मों के प्रति अपनी इसी दीवानगी को लेकर उन्होंने सुरैया और श्याम अभिनीत 1949 की फिल्म दिल लगी को 40 बार देखा और ऐसे ही फिल्में देखते पता नहीं उनके दिमाग में कब हीरो बनने का ख्याल आया और उन्होंने अपने हीरो बनने की चाहत को माँ से कहना शुरू कर दिया। लेकिन माँ ने उन्हें समझाया कि पिताजी को पता चला तो बहुत नाराज़ हो जाएंगे और तू इतना सुंदर भी नहीं कि हीरो बन सके। पढ़ाई के बाद धर्मेंद्र ने रेलवे में नौकरी की। 1954 में 19 वर्ष की उम्र में उनकी शादी प्रकाश कौर से हो गई। शादी के बाद तो धर्मेंद्र जैसे अपने हीरो बनने का ख्वाब भूल ही चुके थे। 1958 में उन्होंने फिर एक बार अपनी माँ से कहा कि मुझे हीरो बनना है, बम्बई जाना है। तो उनकी माँ ने उन्हें सुझाव दिया, तू फिल्म वालों को एक अर्जी क्यों नहीं लिख देता, वो तुझे खुद ही बुला लेंगे, फिर तेरे पिताजी भी मना नहीं कर पाएंगे। और सहयोग देखिए, एक दिन फिल्मफेयर पत्रिका के टैलेंट हंट का विज्ञापन एक अखबार में आया जिसे धर्मेंद्र ने देखा। उस दौर की 2 बड़ी हस्तियों के नाम बिमल राय और गुरुदत्त का उस विज्ञापन में छपा हुआ था। वह देखकर धर्मेंद्र को राह मिल गई और उन्होंने उस विज्ञापन के आधार पर तस्वीरें खिंचाई और अपनी सारी जानकारियाँ लिखकर अर्जी भेज दी। वो विज्ञापन जैसे उनके लिए ही किस्मत ने छपवाया था। फिर क्या था, बम्बई से बुलावा आ ही गया
और पिताजी से इजाज़त भी मिल गई। मुंबई आने के बाद धर्मेंद्र मनोज कुमार के साथ जुहू में किराए के मकान में रहते थे। उनके पास खाने के लिए पैसे नहीं थे। एक दिन भूख से बेहाल होकर उन्होंने इसबगोल की पूरी भूसी ही खा ली थी, जिससे उनकी तबीयत भी बिगड़ गई। डॉक्टर कहते हैं एक दिन निराश धर्मेंद्र स्टेशन पहुंचे और ट्रेन में भी बैठ गए थे। तभी इसकी जानकारी उनके मित्र मनोज कुमार को हुई और वह तुरंत स्टेशन पहुंचे और धर्मेंद्र को ट्रेन से उतार लिया। बहुत समझाया और हौसला दिया कि धीरज रखो, जल्द काम मिल जाएगा। खैर, मनोज का समझाना काम आया। उसी समय अर्जुन हिंगोरानी एक फिल्म बनाने वाले थे। धर्मेंद्र को इसका पता चलते ही वह उन्हें मिलने गए और अर्जुन हिंगोरानी ने भी धर्मेंद्र को फिल्म में काम दे दिया। इस फिल्म का नाम था दिल भी तेरा हम भी तेरे। इस फिल्म में धर्मेंद्र की हीरोइन थी उस जमाने की मशहूर एक्ट्रेस कुमकुम। यह फिल्म 1960 में रिलीज़ हुई। फिल्म के कुछ खास न चल पाने की वजह से धर्मेंद्र को विशेष फ़ायदा तो नहीं हुआ, लेकिन एक काम कर लेने से थोड़ा हौसला ज़रूर बढ़ गया और लोगों को बताने के लिए एक फिल्म भी हो गई। धर्मेंद्र का संघर्ष खत्म नहीं हुआ, लेकिन उसका रूप ज़रूर बदल गया। पहले सिर्फ काम को पाने के लिए संघर्ष करना था और अब अच्छा काम पाने और अपनी पहचान बनाने का संघर्ष उसमें जुड़ गया। उसके बाद धर्मेंद्र ने अनपढ़, बंदिनी, पूजा के फूल, अनुपमा और फिर बहारें आएगी आदि फिल्में की। धर्मेंद्र को फूल और पत्थर फिल्म ने ज़बरदस्त शोहरत दिलाई। इस फिल्म ने ही उन्हें रोमांटिक हीरो से निकालकर एक एक्शन हीरो की इमेज दिला दी, जिसका उन्हें फ़ायदा भी हुआ और नुकसान भी। फ़ायदा ये कि एक्शन से भरी फिल्में इन्हें खूब मिलने लगी और नुकसान ये कि रोमांटिक, कॉमेडी और संजीदा रोल को खूबसूरती से निभाने वाले इस अभिनेता को धीरे धीरे हर फिल्म में एक्शन वाले रोल ही मिलने लगे। हालांकि दर्शकों ने उन्हें हर रोल में पसंद किया। धर्मेंद्र ने हर तरह के रोल किए। आई मिलन की बेला में उन्होंने ग्रे शेड के कैरेक्टर रोल किया, जो पूरी तरह से निगेटिव तो नहीं था, लेकिन उनकी छवि से बिल्कुल विपरीत था। शोले में सबसे बड़ा रोल धर्मेंद्र का ही था। ये अलग बात है कि उस फिल्म से फ़ायदा हर किसी को मिला। धर्मेंद्र ने 1983 में अपनी प्रोडक्शन कंपनी विजेता फिल्म्स की स्थापना की। सनी देओल ने अपने अभिनय की शुरुआत विजेता फिल्म्स के पहले प्रोडक्शन बेताब से की। इसी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर उस साल की दूसरी सबसे बड़ी कमाई करने वाली फिल्म का रुतबा हासिल किया था। धर्मेंद्र ने 1990 में एक्शन फिल्म घायल का भी निर्माण किया था, जिसमें सनी ने ही अभिनय किया था। फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म सम्मान सहित 7 फिल्म फेयर पुरस्कार दिए गए थे। इतना ही नहीं, इस फिल्म ने उस वर्ष का सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी जीता था। 1995 में अपने छोटे बेटे बॉबी देओल के लिए बरसात फिल्म का निर्माण किया। धर्मेंद्र ने 2 शादियां की। पहली पत्नी प्रकाश कौर से उनके 4 बच्चे हैं। इसमें से एक सनी देओल, दूसरा बॉबी देओल और इसके अलावा 2 बेटियां हैं जो विजेता और अजीता नाम से जानी जाती है। ये दोनों बेटियां यूएस कैलिफोर्निया में बस चुकी है। बेटी विजेता के नाम पर ही धर्मेंद्र का प्रोडक्शन हाउस है। धर्मेंद्र की तीसरी पीढ़ी यानी उनके पोते और सनी देओल के बेटे करण देओल भी फिल्म पल पल दिल के पास से हीरो की शुरुआत कर चुके हैं। धर्मेंद्र ने दूसरी शादी हेमा मालिनी से की। हेमा मालिनी और धर्मेंद्र को आहना और ईशा ऐसी 2 बेटियां हैं। ईशा देओल ने बहुत सारी फिल्में की है। यशराज की धूम फिल्म में उनका धूम मचाले गाना काफ़ी पॉपुलर हुआ था। धर्मेंद्र ने फिल्मों में करियर के साथ साथ राजनीति में भी अपना करियर बनाया है। धर्मेंद्र राजनीति में काफ़ी सक्रिय है। 2004 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में राजस्थान के बीकानेर से चुनाव जीता और वह संसद सदस्य बन गए। उनका बेटा सनी देओल भी भाजपा की ओर से संसद सदस्य है, तो वही दूसरी ओर उनकी दूसरी पत्नी हेमा मालिनी भी संसद सदस्य है। धर्मेंद्र को पहले भी दर्शकों का बहुत सारा प्यार मिला और आज भी उन्हें यह प्यार मिल रहा है। Hello friends,